नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक फिल्म दिखाई जा रही है, वाई आई किल्ड गांधी। इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका मकसद क्या है। इसमें गांधी की हत्या को और हत्यारे को सही ठहराने की कोशिश की गई है। इसके लिए बहुत सारी दलीलें गढ़ी गई हैं और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जमा किए गए हैं जो उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले प्रोफेसर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, गोडसे को सही ठहराने की कोशिश उसी समय से हो रही है जब उसने गांधी की हत्या की थी। हत्या के बाद से ही पूरा जो भगवा खेमा था, जो ये पूरी ब्रिगेड है हिंदुत्व की, वो उनके पीछे थी। उनका केस भी लड़ा गया और बार बार यही बताया गया कि वो तो एक राष्ट्रभक्त था, देश प्रेम में आकर उसने ये हत्या की थी। अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो इस फिल्म में ऐसा क्या किया गया है कि जिससे वो उनको महिमा मंडित किया जा रहा है या गलत को सच दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये वैसे जैसे आपने कहा, इसके पहले एक महाराष्ट्र में एक नाटक आया था मराठी में, मी नाथुराम बोलतोय, और उसमें भी इसी प्रकार की कुछ छोटे छोटे झूठ को मिलाकर एक कड़ी बनाकर गोडसे को सही ठहराने की और महात्मा गांधी को अपराधी ठहराने की एक प्रक्रिया पहले भी हुई थी। और जैसे आपने देखा है कि अभी गोडसे भक्ति पिछले कुछ 7 सालों में बहुत बढ़ गई है, और उसी के चलते जैसे हमने देखा था कि गांधी उस समय भी ट्विटर स्टॉर्म में गोडसे जिंदाबाद के बहुत सारे ट्वीट्स भी आए थे, और समाज में उनको एक प्रतिष्ठा देने की कोशिश चल रही है। अब ये फिल्म का मैं केवल एक भाग लूँगा, और ये फिल्म में जो उनका कोर्ट में बयान है वो वैसे पूरी फिल्म को समराइज करता है। और वो बयान जब देता है तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे पूरा कोर्ट जज को मिलाकर उनसे पूरा प्रभावित हो गया है, उसकी बातों को सच मान रहा है, तालियां बजा रहा है, और ऊपर से वो एक ऐसा इम्प्रेशन देता है कि वो एक बहुत बड़ा देशभक्त है, देश के लिए उसने ये बलिदान दिया है। पर जब आप उसके स्टेटमेंट को, जो बयान उसने कोर्ट में दिया है, वो एक्चुअली पंजाब कोर्ट में जब फिर से उसको मौका मिला अपनी बात रखने का, उसके आधार पे वो है। अब इसमें एक के बाद एक पूरे झूठ के पुलिंदे जुड़े हुए हैं। मैं पहली बात से शुरुआत करूंगा। उसमें वो कहते हैं कि महात्मा गांधी लगातार क्रांतिकारियों के विरोध में लिखते रहे, और ये एक अपने आप में बिल्कुल झूठ बात है। महात्मा गांधी ने क्रांतिकारियों के खिलाफ नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा कि ये बहुत साहसी लोग हैं, ये बहुत देश के लिए त्याग करना चाहते हैं, पर इनका रास्ता सही नहीं है। मैं उनके रास्ते का विरोध करता हूँ, जहाँ तक उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी देशभक्ति की, साहस की, वो कम है। अब उसमें एक जो उदाहरण वो देता है, गोडसे इसमें देता है कि भगत सिंह का उन्होंने बार बार विरोध किया, और जब भगत सिंह को फांसी लगी तो पहले तो ये कि भाई भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत लोकप्रिय किया गया। और जबकि हमने देखा है कि हमने इस पर एक एपिसोड भी किया था, और उसमें एक ही मैं हवाला देना चाहूँगा, लॉर्ड अर्विन का जब फेयरवेल होता है, तो फेयरवेल के समय वो बोलते हैं कि जब महात्मा गांधी जैसा एक बड़ा लीडर जो अहिंसा में विश्वास रखता है, वो भगत सिंह की पैरवी कर रहा है, तो मैं उससे बहुत द्रवित हो गया, प्रभावित हो गया। मुझे लगा कि इनकी मदद करना चाहिए, पर मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको ये बात मंजूर नहीं थी। ये लॉर्ड इरविन लिखते हैं, मतलब महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की। अब दूसरा झूठ जो गोडसे बोलता है वो ये कि इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी के विरोध के बावजूद भगत सिंह की तारीफ में एक प्रस्ताव पास हुआ। अब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकेश जी कि ये जो प्रस्ताव था गांधी ने फॉर्मुलेट किया था, गांधी ने इस प्रस्ताव को रखा था, और उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 बहादुर नौजवान, इन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसको हमेशा याद किया जाएगा। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जो रास्ता चुना उससे मैं
बिल्कुल असहमत हूँ, पहली बात। जी, तो गांधी जी अहिंसावादी थे, जी, इसलिए वो अहिंसा का समर्थन करते थे और जो हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, उनसे जी, उनका मतभेद था। लेकिन करेक्ट। उनके जो उद्देश्य थे, उनका उन्होंने समर्थन किया था। भगत सिंह हो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उनका भी वो समर्थन कर रहे थे। तो ये एक अलग चीज़ है जिसको ट्विस्ट करके, जी, तोड़-मरोड़ कर इस तरह से फ़िल्म में इस्तेमाल किया गया ताकि गोडसे को एक देश प्रेमी और बड़ा देशभक्त बताया जा सके। दूसरी बात ये है हुँ, कि गोडसे अगर क्रांतिकारियों के गांधी के क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कोई हक ही नहीं बनता है, क्योंकि उनका पूरा जो हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, वो तो अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जी, जी। मैं तो इसी उसका बात पर तो कोई आना चाहता आधार। जी। हूँ। बात पर आने के पहले मैं एक मुद्दा और आपको बता दूँ कि इवन सावरकर, जो शुरू में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी थे, जिनको अंडमान में सज़ा मिली, उनका भी अगर याद रखिए तो महात्मा गांधी ने अपने उनकी संकलित रचनाएँ खंड 20 में पेज 289 से 291 तक वो लेख है, जिसमें वो अंग्रेज़ों को कहते हैं कि सावरकर बंधुओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम कोई निजी इसके लिए नहीं किया। अच्छा, तीसरी बात जिस पर आप आ रहे थे, अब वो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी इसी प्रकार की बात करते हैं, और जब तक आप सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बहुत उन्होंने हाँ, ये कराची प्रस्ताव से जो महात्मा गांधी ने फाइल किया था, उसको उल्टा बताया, और फिर बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने उस रिज़ॉल्यूशन की तारीफ़ की, इसलिए महात्मा गांधी उनके दुश्मन हो गए। अब ये क्या इतिहास की समझ है? इससे ये रिज़ॉल्यूशन तो महात्मा गांधी ने पास किया, तो उन्होंने रखा, और सुभाष बोस का उनका जो विरोध था, निश्चित रूप से वो 1939 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि सुभाष की बोस ये मेरी हार है। पर उस समय कारण कुछ और थे। कारण ये नहीं था कि वो उनकी कोई उनसे निजी दुश्मनी थी। जैसे हम जानते हैं कि उस समय द्वितीय महायुद्ध शुरू होने वाला था, और सुभाष बोस ये हिंसा के रास्ते की पैरवी कर रहे थे, और महात्मा गांधी ने उसमें प्रस्ताव रखा था कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी में कि हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, पर यहाँ एक आंदोलन छेड़कर। और सुभाष बोस उस सेंट्रल कमेटी में मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति थे, उनकी कोई ज़्यादा उनको समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा हम जर्मनी और जापान से मिलकर भारत को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें भी आप देखिए, महात्मा गांधी जब सुभाष बोस और दोनों का संबंध देखिए कि वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, एक दूसरे से उनके विचार अलग हैं, पर एक दूसरे के लिए उनका जो आदर है वो बिल्कुल कम नहीं होता। वो इसलिए कम नहीं होता कि दोनों जानते हैं कि महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, सुभाष बोस जो करने वाले हैं वो भी देश की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं, दो बहुत प्यारी बल्कि घटना। नेताजी ने ही गांधी जी को फादर सही। ऑफ द नेशन कहा था। उन्होंने ही जी। राष्ट्रपिता की ये उपाधि, पदवी दी थी वो उनको। जी। पहले व्यक्ति। तो इसमें और एक दो आपको मैं प्यारी घटनाएं जोड़ दूं कि अब सुभाष बोस तो उन्होंने जाके आज़ाद हिंद फौज बनाई, वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पर उसमें देखिए जब वो बटालियन बनाते हैं तो पहली बटालियन का नाम महात्मा गांधी बटालियन है। अच्छा, यहाँ एक और दूसरा संदर्भ मुझे मिला, 1944 में सुभाष बोस और गांधी की मीटिंग होती है, और वो मीटिंग में सुभाष बोस लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने मुझे कहा कि तुम्हारा रास्ते से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं, पर अगर तुम्हारा रास्ते से तुम देश को आज़ादी दिलाओ तो तुम्हें बधाई का टेलीग्राम देने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। महात्मा गांधी सुभाष बोस को कह रहे हैं। तीसरी एक घटना देखिए कि जब आज़ाद हिंद फौज के कैदी दिल्ली लाए गए, तो उस समय महात्मा गांधी उनको मिलने गए, और ये मैं एक बहुत अच्छी घटना आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़ी इससे मिली जुली है। महात्मा गांधी उन कैदियों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई आजकल तो हिंदू चाय मिलती है, चाय मुस्लिम चाय मिलती है, तो आप कैसे करते हो? तो वो कहते हैं बापू हम इस चाय को फेंकते नहीं है, इस चाय को हम मिला लेते हैं और मिलकर पीते हैं। तो महात्मा गांधी उससे एकदम गदगद हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं है। खैर, अब ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, यहाँ मैं एक साइड में एक बात को कहना चाहता हूँ। गोडसे का एक चौथा सबसे बड़ा झूठ तो अभी आगे आएगा, पर इससे एक जुड़ी हुई बात कहना चाहता हूँ कि अगर गोडसे को क्रांतिकारियों से इतनी सहानुभूति थी, वो रास्ता उनको इतना अच्छा लगता था,
तो उन्हें किसने रोका था कि वो आजाद हिंद फौज जाकर ज्वाइन न करें? उसके उलट वो एक पेपर का संपादन करते थे, उसका नाम था अग्रणी। अग्रणी में एक कार्टून छपवाया था, जिसमें 10 सिर का रावण है, केंद्रीय सिर गांधी का है, और उसके बाजू वाला एक जो सिर है वो सुभाष बोस का है, और उसको गोडसे के गुरु सावरकर तीर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें तो हम यहाँ देख लेते हैं। और चौथी बात, फिर जो गोडसे एक झूठा इल्जाम लगाता है, खैर वो इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो पूरा दोष पार्टीशन का गांधी को देता है, और जो अपने आप में गलत है। हम चर्चा कर चुके हैं कि पार्टीशन मुख्य रूप से ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के कारण हुआ, इनकी फोड़ो और राज करो नीति के कारण हुआ, और उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों का योगदान था। ये एक, अब जब रिफ्यूजी यहाँ आते हैं तो वो केवल एक ही रिफ्यूजीज की बात करता है गोडसे। वो कहता है कि जो हिंदू रिफ्यूजी वहाँ से आए, उन्होंने मस्जिदें ऑक्यूपाई कर ली, और महात्मा गांधी ने जब अनशन चालू किया तो उन्होंने शर्त रखी कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को खाली रखना चाहिए, जिससे रिफ्यूजीज को तकलीफ हुई। अब ये कितना डिस्टॉर्टेड है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे छोटे मोटे हो रहे थे, और हिंदुओं ने कई मुस्लिम प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया था। तो गांधी जी ने शर्त रखी कि हमें ये मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी खाली कर देना चाहिए, सरकार की तरफ से रिफ्यूजीज को मदद देने की पूरी कोशिश होना चाहिए। तो ये ठीकरा भी वो गांधी जी के सिर पे फोड़ देता है। फिर वो 55 करोड़ का मामला तो बहुत क्लियर है। कोई महात्मा गांधी ने 55 करोड़ के बारे में कोई अनशन किया ही नहीं था, और ये कोई भारत का पैसा हम पाकिस्तान को नहीं दे रहे थे। जो गांधी की सलाह थी वो एक नैतिक आधार पे थी, उसमें कोई, उसके कारण उन्होंने न कोई अनशन किया। अनशन की शर्तें तो मुख्य रूप से सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए थी, भारत के लोगों में मानवता को जगाने के लिए थी। अब यही जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो गोडसे और कहता है कि महात्मा गांधी ये बातें भारत सरकार के सामने तो कर रहे हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि वो जिन्ना और मुस्लिम लीग को इस प्रकार की बात करें, उनको झुकाएं? तब ये वो समझता नहीं है कि महात्मा गांधी, उसी में एक उनका संदर्भ है, गांधी जी लिखते हैं कि दिल्ली में मैं इस हिंसा को रोकना चाहता हूँ जो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। यही मुझे, इसी के साथ मैं कराची जाऊंगा, और मैं वहाँ पूरी दांव लगा दूंगा कि वहाँ होने वाले हिंदुओं और सिखों पर होने वाले अत्याचार बंद हों। उसके लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। अब गोडसे महात्मा गांधी को मुस्लिम परस बताने की कोशिश करता है, जब इसके पहले ही हम देख चुके हैं महात्मा गांधी ये दिल्ली का एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि यहाँ मैं सफल हो गया तो मैं कराची जाकर इसी प्रकार का काम करूंगा, पर दुर्भाग्यवश पहले ही गोडसे ने उनकी जान ले ली, और मुस्लिम परस होने का तो सवाल नहीं था। अब आप देखिए, उस समय बंगाल के साइड में जो दंगे हुए थे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई, फिर नोआखाली में हुई, तो गांधी जी नोआखाली में गए तो वहाँ विक्टिम्स कौन थे? ज़्यादा विक्टिम्स तो वहाँ हिंदू थे। तो गांधी जी के लिए हिंदू मुस्लिम उस प्रकार का कोई मायना रखता नहीं। तो ये चौथा या पांचवा झूठ उसका। और सबसे बड़ा झूठ मुकेश जी ये है, वो कहता है कि ये योजना मैंने अकेले बनाई, मैंने किसी को इसमें कहा नहीं, और मैंने अकेले ही इसका इम्प्लीमेंट किया। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सरदार पटेल अपने शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे, होम मिनिस्ट्री के आधार पे इस बात को कहते हैं कि हिंदू महासभा के एक्सट्रीम विंग ने इस हत्या को करवाया है। और बाद में जीवनलाल कपूर कमीशन जो बैठता है वो कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि सावरकर और उसके साथियों ने मिलकर इसकी पूरी योजना बनाई। तो झूठ की इस पराकाष्ठा के साथ वो अपने बयान को समाप्त करता है, और फिर बताना चाहता है कि मैं देश के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक गांधी रहेगा यहाँ के हिंदू सुरक्षित नहीं है। इतना सब झूठ बातों के आधार पे ये मैंने उसका बयान देखा, और फिल्म में इससे कुछ अलग होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं जिसमें इस तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई नहीं की,
कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, और उनको सुप्रीम कोर्ट को इसमें याचिका में कोई गलत चीज नहीं लगी थी। वो जी। उसने ये कहा कि आप हाई कोर्ट में जाना चाहिए आपको। लेकिन ये फिल्म देखी जा रही है, और जरूरी है कि जो तथ्य उसमें गलत पेश किए जा रहे हैं वो लोगों को समझ में आए, अन्यथा वो गुमराह हो सकते हैं। एक हत्यारे को वो देशभक्त और देश प्रेमी मान सकते हैं, और जी। उसे जिस तरह से एक नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है गांधी के बरक्स, वो बहुत जी। ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुरानी, इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।